कस्त नंबर 2 में अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ा करके सीधा अंदर चला गया, लेकिन वहां मुझे कहीं भी बाजी नजर नहीं आए। मैंने कुछ देर और इंतजार किया और सीधा काउंटर की तरफ चला गया और यहां जाकर मैनेजर से कहा, बलेक रोज। मैनेजर हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखा और फिर मुझे एक साइड में लगे हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं चुपचाप वहां से साइधा दरवाजे में दाखिल हो गया। सामने एक साफ सुथरा कमरा था, जहां एक 23 से 37 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो मुझे देखते ही बोले, लड़की जी बोले, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? मैं जी, वो आपको मैंने ही फोन किया था। लड़की सर, यहां तो काफी लोग फोन करते रहते हैं, आप अपनी बात करें। मैं जी, वो मुझे आपने बलिक रोज का कोड बताया था। ये बात करते हुए मैं काफी घबराया हुआ था। लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, लड़की ठीक है, 15,000 जमा करवा दें और मैं आपका कुछ ही देर में ID कार्ड बनाकर देती हूं। मेरा ID कार्ड बन गया और इस लड़की ने मुझे एक लफट के जरिए नीचे बेसमेंट में भेज दिया, जहां मुझे एक मासक दिया गया और मैं हाल में आ गया, जहां हर तरफ सिगरेट का धुआं धुआं फैला हुआ था और वटर लड़कियां उधर उधर घूम रही थीं। उनके वजूद पे काफी से भी ज्यादा छोटे छोटे लिबास थे, जो कि उन्हें मजीद पर कशिश बना रहे थे। एक बात यह थी कि उन लड़कियों और उनके अलावा वहां जितने भी लोग थे, सबने मासिक पहन रखे थे। मैं अधर उधर देखने लगा, फिर जाके मुझे बाजी एक साइड की टेबल पर बैठी नजर आए। मैं सीधा जाकर बाजी के बराबर में बैठ गया, लेकिन बाजी के पास एक और बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मेरे बैठने ही इस आदमी ने कहा, आदमी, क्या तुमको दिखाई नहीं देता? हम लोग यहां पर बैठे आपस में बात कर रहे हैं। तुम किसी और टेबल पर जाकर बैठो, किसी और को अपना पार्टनर बना लो। मैंने अपनी आवाज को बदलते हुए कहा, मैं सिर यहां कोई भी कहीं भी और किसी के साथ भी बैठ सकता है। आप कौन होते हैं मुझे यहां से उठाने वाले? बाजी भी शायद इस उससे तंग आ चुकी थी, इसलिए वो फौरन ही बोल पड़े, बाजी, प्लीज आप बैठो यहां। मैं बाजी के पास बैठ गया तो वो बूढ़ा बकता हुआ वहां से उठकर चला गया। फिर बाजी ने मुझे थैंक्स कहते हुए कहा, बाजी, आपने मेरी जान इस बढ़े से बचा ली। मैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। यहां हम सब ही एंजॉय करने के लिए आए हैं, किसी को तंग करने नहीं। बाजी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बाजी, वैसे आपकी उम्र तो काफी कम नजर आती है। आप यहां क्या कर रहे हो? ये तो शक है कि बाजी ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना था, क्योंकि इस हाल में हल्का सा अंधेरा था, इसलिए मुझे पहचानना उनके लिए मुश्किल था। ऊपर से मासिक भी पहना हुआ था। मैं देखें, मैं भी यहां पर कुछ सुकून लेने आया हूं और आप मेरी उम्र पर मत जाएं। बाजी, मेरे मयां साहब की उम्र काफी बड़ी है। ये सुनते ही बाजी थोड़ा सा शर्मा गई, फिर बोले, बाजी, आप बहुत ही मजाहिया हैं। बातें कितनी अच्छी अच्छी करते हैं। मैं खदमत भी बड़ी अच्छी करता हूं। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। बाजी ने हमें करते हुए कहा, बाजी, ठीक है, तुम्हें भी देख लूंगी और तुम्हारे बल्ले को भी। लेकिन क्या यहां कोई कमरा है? मैं अभी पता लगाता हूं। और वुड लड़की को अपनी तरफ आने का इशारा किया। जैसे ही वो आई, मैंने पूछा, मैं क्या कोई कमरा है यहां पर? वटर सर, आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपए देने होंगे। बाजी ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और चल पड़ी। अब मैंने बाजी को अपने साथ आने का कहा और उसके पीछे चल पड़ा। अब हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के पीछे कमरे की तरफ चल पड़े। वो लड़की हमारी साइड में बने हुए रास्ते की तरफ ले जा रही थी और हम उसके पीछे चलते कुछ ही देर
में एक दरवाजे के सामने पहुंच गए। इस लड़की ने हमें रूम के बाहर से ही बोला, वेटर सर, ये है रोम। मैंने बाजी की तरफ देखा और कहने लगा, चले, और रोम में अंदर आ गए। बाजी भी मेरे पीछे पीछे रोम में अंदर आ गए। उसके बाद मैंने बाजी के अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसके साथ ही बाजी को लेकर एक तरफ रखे हुए बेड पे चला गया और बाजी को बेड पर बैठा दिया। जब बेड पर बैठ गए तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। बाजी, क्या आप यहां अक्सर आते रहते हैं? मैं, जी नहीं नहीं, आज पहली बार आया हूं। और आप यहां कब से आ रही हैं? बाजी, क्या इत्तेफाक है, मैं भी आज यहां पहली बार आई हूं। मैं, अच्छा तो आपकी शादी हो चुकी है? बाजी, हाँ हो चुकी है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं, वो इसलिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपके शौहर भी आउट ऑफ कंट्री होंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ टाइम पास करने आई हैं। बाजी, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे शौहर मेरे साथ ही रहते हैं। मैं, हैरानी की एक्टिंग करते हुए, क्या मतलब, आपके शौहर यहाँ आपके साथ रहते हैं, तो फिर आप ऐसी जगह पर क्यों आई हैं? बाजी, वो बात ये है कि मेरे शौहर मुझे खुश नहीं कर पाते। जब से मेरी शादी हुई है, उन्होंने आज तक कोई 10 से 12 बार ही किया होगा। मैं, हम, तो ये बात है। अब आपका क्या इरादा है? बाजी, जैसे आपकी मर्जी में तो यहां अपनी जरूरियात पूरी करने आई हूं। मैं बाजी के करीब होते हुए, मैं, हाँ, तो फिर आज से आपके शौहर की जगह मेरी हुई। बाजी, अच्छा अब ये तो देखना पड़ेगा कि आप मेरे दिल में अपनी जगह बना पाते हो या नहीं। मैं, हाँ, ये भी है। तो फिर मैं आपको दिखाऊं कि मैं आपके काबिल हूं भी या नहीं। बाजी, ठीक है, प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। बाजी बिल्कुल खुलकर बात कर रही थी और मैं भी उनके अंदाज में उनसे बातें कर रहा था, क्योंकि कौन सा वो मुझे जानती थी। कमरे में अंधेरा ऊपर से मासिक और मैंने अपनी आवाज बदली हुई थी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। और अपनी ही बाजी से उतना खुलकर बात करने से जो सुकून मुझे मिल रहा था, उसकी कोई अंतहा न थी। बाजी की बातें सुनकर मेरे हवास काम करना छोड़ रहे थे। एक तरफ मैं खुद से मलामत करता कि वो मेरी सगी बड़ी बहन है और मैं उनसे किस तरह की बातें कर रहा हूं, और हम बहन भाई यहां किस इरादे से आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचता कि अगर मैं यहां ना आता तो कोई और बाजी से सुकून ले रहा होता, जो कि मुझे कतन बर्दाश्त न था। और वैसे भी कौन सा बाजी को पता है कि उनके साथ उस वक्त कोई और नहीं बल्कि उनका सगा छोटा भाई है, और आने वाले लम्हात की तैयारी वो अपने भाई से कर रही है। बाजी कुछ देर बातें करती रहें और फिर अपने मकसद में बढ़ने लगी। बाजी तो उस सब से बेखबर थी, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी कि सामने मेरी सगी बाजी हैं, फिर भी उस गलीज खेल में उनका साथ दे रहा था। मैं बाजी के करीब हो गया और उनको मुतमईन करने लगा। कुछ देर बाद मैंने बाजी को खुद से अलग किया, तो वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। मैंने उनकी तलबगार आंखों में देखते हुए कहा, मैं प्लीज आप ये पर्दे हटा दें, और खुद भी आजाद होने लगा। जब मैं तैयार हो गया तो मैंने बाजी की जानिब देखा, तो वो भी मुकम्मल तैयारी में आ चुकी थी। अब सिर्फ पर्दा था, तो सिर्फ इस मासक का जो हम दोनों के चेहरे पर लगा हुआ था। अब ये खेल शुरू हो चुका था। जब मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगा तो मैं थोड़ा परा हटने लगा। तभी बाजी ने मुझे रोकते हुए कहा, बाजी अभी नहीं। मैंने शरारत से बाजी की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्यों जान किया हुआ? बाजी, मैं तुम्हारी मोहब्बत को पूरी तरह से हासिल करना चाहती हूं और तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूं मैं। लेकिन जान, इस बच्चे को मेरे बारे में क्या बताओगी कि कौन था? मैं, बाजी,
अगर तुम कहो तो मैं अपने चेहरे से मासिक हटा देती हूँ। फिर तुम भी अपने चेहरे से मासिक हटा देना। मैं बाजी की बात सुनकर परेशान हो गया और उससे पहले कि बाजी को कोई जवाब देता, बाजी ने अपना मासिक उतार दिया। जैसे ही बाजी ने मासिक उतारा, तो मेरी निगाहें उनके मासूम से चेहरे पर अटक सी गईं। मुझे इस वक्त वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। मैं खुद को चाहकर भी नहीं रोक सका और बाजी के चेहरे के करीब हो गया। बाजी ने मुझे रोक कर कहा, बाजी क्यों झटका लगा? ना बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हूं ना? मैं कसम से मैंने आज तक आप जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। बाजी दिल तो चाह रहा है आपको अभी के अभी अपने घर ले जाऊं और जी भर के आपसे मोहब्बत करूं, जितना कि आप चाहती हैं। लेकिन क्या करूं? मजबूर हूं। आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। बाजी क्यों नहीं दिखा सकते कि आप बड़ाई है आप में, मैं दरअसल बड़ाई वारी की तो कोई बात नहीं। लेकिन शायद आप मेरा चेहरा देखकर मुझसे नाराज ही ना हो जाएं। बाजी में नहीं होती नाराज, भला उसमें कौन सी नाराज होने वाली बात है? मैंने तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाया है और तुम्हें दिखाने का बोल रही हूं। मैं अब काफी ज्यादा डर गया था कि अब मैं बाजी को क्या जवाब दूं और किस तरह बाजी से अपनी जान बचा लो। बाजी किया हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैंने एक लड़की होकर तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया है और तुम लड़के होकर भी इतना डर रहे हो। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं। तो मैं डर नहीं रहा हूं और सोचने लगा कि यहां से किसी तरह निकल जाऊं। उससे पहले कि मैं वहां से भागने की कोशिश करता, वो हो गया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बाजी ने बहाने से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरा मास्क खींचकर उतार दिया था और मेरा चेहरा देखते ही बाजी दोस्तों मजीद देखें कस्त नंबर 3 में। दोस्तों, किसी भी कसम की कहानियां बना कटंगर की ये बाहर की खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।